आज अगर हम अपने टाइम को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे, हमारे पास बिल्कुल भी वक़्त नहीं है अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तो सबसे इसकी जो मेन रीज़न आ रही है वो हमारा टाइम आ रहा है। आज अगर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर जा रहे हैं, स्ट्रेस के अंदर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम पेन सह रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्रें हमें खा रही हैं, तो उसकी मेन वजह क्या आ रही है वो हमारा फ़ोकस ही है। आज अगर हमारे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर से और बहुत सारे और लोगों से, हमारे कारोबार वाले लोगों से, बिज़नेस के अंदर जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, हमारे कलीग हैं, उनके साथ अगर हमारे रिलेशनशिप जो खराब हो रहे हैं, उसकी जो मेन रीज़न आ रही है, वो हमारा फ़ोकस ही आ रहा है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पा रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 के अंदर आप सबने गोल बनाए होंगे कि 2024 जब स्टार्ट होगा, 2024 के अंदर अपने गोल को हम अचीव करेंगे, तो वो क्या हुआ 2024 भी स्टार्ट होगा, जनवरी भी खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक हमने अपने गोल के ऊपर वर्क भी स्टार्ट नहीं किया। तो इसकी मेन रीज़न क्या आ रही है कि वो हमारा फ़ोकस ही है। और अगर आज हम बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली का शिकार हो चुके हैं, मान लो आप किसी भी काम करने का इरादा करते हो लेकिन आपको सुस्ती आ जाती है, पूरा-पूरा दिन आप लेटे रहते हो, आप चारपाई पे पड़े रहते हो, आपका किसी काम करने को दिल ही नहीं करता, मन ही नहीं करता, आपका मूड ही खराब रहता है हर वक़्त, उसकी जो मेन रीज़न आ रही है वो आपका फ़ोकस ही है। तो ये सारे नुकसानात अगर आज आपकी लाइफ़ के अंदर आपको सहने पड़ रहे हैं, तो इसकी जो मेन वजह आ रही है, मेन रीज़न आ रहा है वो आपका बेसिकली फ़ोकस। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम अपने फ़ोकस को सही जगह पर कैसे लगाएँ, अपने फ़ोकस को ठीक कैसे करें, ताकि जो जितनी भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ़ के अंदर चल रही हैं, इन सबको हम ख़त्म कैसे करें। तो चलते हैं इस अमेज़िंग सी वीडियो। आज दुनिया के अंदर जो कामयाब शख्स हैं, जो नाकाम शख्स हैं, उन दोनों के पास 24 घंटे ही हैं। एक शख्स अगर 24 घंटे के अंदर नाकाम हो रहा है, तो उसके पास भी वही 24 घंटे हैं। अगर एक शख्स 24 घंटे के अंदर कामयाब हो रहा है, उसके उसके पास भी वही 24 घंटे हैं। लेकिन दोनों का जो टाइम को मैनेज करने का, टाइम को इस्तेमाल करने का तरीका है, वो अलग-अलग है। एक छोटी-सी मैं आपको प्रैक्टिस दूँगा आज, अगर आपने वो करना स्टार्ट कर दी, जो मैंने भी अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट की, तो आपके टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगी और जिससे आपका फ़ोकस अपने काम की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़ालतू काम हम जो कर रहे होते हैं, जिनसे हमारी लाइफ़ के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होती, जिसकी वजह से हमारा फ़ोकस ख़राब रहता है और हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता। आपने करना क्या है, आपने डायरी उठानी है, आपने पेन उठाना है और 24 घंटे के अंदर जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, ये छोड़ देना है आपने। सिर्फ़ आपने लिखना है कि मेरे 24 घंटे बेसिकली स्पेंड कहाँ पर हो रहे हैं, मैं अपने 24 घंटे के अंदर करता क्या-क्या हूँ। आपने पूरे अपने 24 घंटे का शेड्यूल आपने डायरी पर लिख लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, जो मेन 10 काम है, जो आपके मेन 10 काम है, उनको आपने हाइलाइट कर देना है कि यार ये मेरी इम्पोर्टेंट 10 काम है, जिनको मुझे करना ही करना है, क्योंकि इनके बिना गुज़ारा नहीं, जैसे खाना-पीना है, जैसे जॉब पर जाना है या आपका ऑनलाइन काम करना है या बिज़नेस करना है। इसके अलावा अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं या कोई एडिटर हैं, कोई आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आपकी एक प्रोफ़ेशनल स्किल है, जिसको आपको टाइम देना ही पड़ेगा, उस टाइम को आपने नोट कर लेना है और जो आपके तकरीबन 10 काम ऐसे हों, जिनसे आपका गोल अचीव होता है, जिनसे आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड होती है, उन 10 काम को छोड़कर बाकी सारे कामों को आपने क्या करना है, एक कागज़ के ऊपर लिखकर आपने जला देना है और आपने एक अहद करना है कि आज के बाद ये सारे फ़िज़ूल काम मैं नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ इन्हीं 10 कामों पर फ़ोकस करूँगा, जिससे मेरा गोल अचीव होगा, जिससे मेरी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड होगी और बाकी सारे फ़िज़ूल कामों को आपने क्या करना है, जला देना है। जिससे आपका फ़ोकस क्या होगा, 50% ठीक हो जाएगा और जो फ़ालतू चीज़ों पर आप फ़ोकस लगा रहे थे, वहाँ से आपका फ़ोकस हट जाएगा। नंबर 2 के ऊपर आपने ये करना है कि आपने अपने टाइम को लॉक करना है, जिसको मैंने भी इस्तेमाल किया इस टेक्नीक को, जिसके बाद मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और मेरा काफ़ी जो वर्क था, जो पेंडिंग रहता था, वो निकलना स्टार्ट हो गया और जो साल के अंदर मैंने गोल अचीव करने थे, वो मैं 6 मंथ में अचीव कर पाया। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम लॉकिंग है। देखें, आज बड़ी-बड़ी कारपोरेशनें, बड़े-बड़े ऑथर, बड़े-बड़े जो एंटरप्रेन्योर हैं, वो इसी चीज़ पर काम करते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने बेसिकली टाइम को ब्लॉक कर देते हैं कि भई यार, हमने जो गोल है हमारा, हमने 6 मंथ में अचीव करना है। कोई भी कंपनी होती है वो क्या कहती है, हमने 1 साल के अंदर टारगेट अचीव करना ही करना है। तो सबसे पहले आपको अपने टाइम को लॉक कर देना है कि यार मुझे 6 मंथ में, साल में ये चीज़ करनी ही करनी है और आपका 24 घंटे हैं उसके अंदर अपने टाइम को लॉक करो कि मुझे सुबह से लेके 10 बजे तक क्या करना है, 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक क्या करना है, शाम 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक मुझे क्या करना है। ये सारी चीज़ों पर हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें और उसके बाद जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम हमें आती है, जो हमारा सबसे ज़्यादा टाइम खाता है, जो सबसे ज़्यादा हमारे फ़ोकस को ख़राब करता है, वो हमारा मोबाइल फ़ोन है। क्योंकि देखें, कहीं न कहीं अगर हम मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर 95% लोग मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। तो आपने करना कैसे? ये टेक्नीक ऐसी है जिसके ऊपर मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया, खुद मैंने इस पर अमल किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ़ में काफ़ी चेंजिंग आई और वही आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये मैंने किसी बुक से नहीं पढ़ा, ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आज आपको इस वीडियो के अंदर।
आपने करना है क्या, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आज की सेटिंग करो। सेटिंग कैसे करनी है? सबसे पहले आप आपके मोबाइल फ़ोन में जितनी भी फ़ालतू की एप्लीकेशन है या सारियों को डिलीट कर दो। जो भी एप्लीकेशन आपके काम की नहीं है उनको हटा दो अपने मोबाइल फ़ोन से। अब मान लो मोबाइल फ़ोन करना आपका ज़रूरी है, आप छोड़ सकते नहीं है, क्योंकि बेसिकली काफ़ी लोग मेरी तरह अगर ऑनलाइन वर्क करते हैं तो उनका सारा काम मोबाइल फ़ोन के अंदर ही है। तो मोबाइल फ़ोन यूज़ बिल्कुल करें, लेकिन फ़ालतू की जितनी भी ऐप्स हैं सबको उड़ा दें। दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, सेटिंग में जाके आपने सबके नोटिफ़िकेशन को ऑफ कर देना है, क्योंकि आप अपना ज़रूरी काम छोड़कर उन नोटिफ़िकेशन को देखने जाते हो जहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। फिर क्या होता है, एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक वीडियो चलना स्टार्ट हो जाती है। जितनी भी एप्लीकेशन है सबके नोटिफ़िकेशन ऑफ कर दो। उसके बाद आपने ये करना है कि बेसिकली आपने जितने भी फालतू फंड के लोगों को फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, उन सबको अनफ़ॉलो कर दो और व्हाट्सएप स्टेटस को हाइड कर दो। कुछ नहीं मिलना आपको इन चीज़ों से, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके टाइम को वेस्ट कर रही हैं। ये आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जहाँ से आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा और अपनी असल काम, असल मकसद, गोल को छोड़कर आप फालतू की चीज़ों में फोकस लगा रहे हो, जिनसे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं हो रही, उल्टा आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद आपने ये करना है कि बेसिकली अब एक चीज़ छोटी सी समझनी है आपने कि हम 24 घंटे जो काम करते हैं, आप सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे होते हो, ठीक है? आप जॉब करते हो, स्टडी करते हो, कुछ स्किल सीखते हो, घर के काम करते हो, दोस्तों को मिलते हो, बहुत कुछ आप 24 घंटे में कर रहे होते हो। लेकिन मेरा छोटा-सा एक सवाल है, आप भी अपने आप से पूछिएगा और कमेंट के अंदर बताना भी है आपने कि क्या ये रियलिटी है, क्या ये हकीकत है कि नहीं है? इन 24 घंटे के अंदर आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हो? डेली बेस के ऊपर आप आधा घंटा, घंटा क्या अकेले बैठते हो, जहाँ पर आपके पास मोबाइल फ़ोन भी ना हो, इंटरनेट भी ना हो, कोई आपके पास तंग करने वाला भी ना हो और एक आधा घंटा, घंटा आप अपने आप को दे रहे हो। क्या डेली बेस के ऊपर ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी एक प्रैक्टिस आपने करनी है। आपने डेली बेस के ऊपर आधा घंटा, घंटा बैठ जाना है, जिसके अंदर आपने अपने माइंड के अंदर आने वाले तमाम ख़्यालात को, नेगेटिव या पॉज़िटिव कोई भी आ रहे हैं, उनको रोक देना है। आपने अपने माइंड को हल्का कर देना है, बिल्कुल रिलैक्स कर देना है और 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आपने बैठ जाना है रिलैक्स होके और खुद को टाइम देना है कि यार मैं कौन हूँ? खुद को पहचानने की कोशिश करनी, मैं क्या करने आया हूँ दुनिया में? मेरी क्या दुनिया के अंदर हैसियत है? क्या मेरी वक़्त है? और मुझे कौन-सा मकसद अचीव करना है दुनिया के अंदर? और क्या मैं अपने मकसद पर, अपने गोल पर काम भी कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? इससे क्या होगा, आपको ज़िंदगी के अंदर आने वाली जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चल रही हैं, उन सब से जान छुड़वाने का मौका मिलेगा। तो आपने इन खुद को लाज़मी डेली बेस के ऊपर टाइम देना स्टार्ट कर देना। ये बहुत प्यारी एक हैबिट है, प्रैक्टिस है। अगर मेडिकल्स आप साइंस पढ़े हुए हैं, तो उसके मुताबिक भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी एक प्यारी बेसिकली टेक्नीक और हैबिट है, डेली बेस के ऊपर खुद को टाइम देने वाली। और लास्ट के ऊपर है मल्टीटास्किंग करना। ये बहुत बड़ा एक मेजर इश्यू आता है, जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं। बेसिकली होता है क्या है, हम अपने आप को ना मशीन समझ लेते हैं, यार आप इंसान हैं, आप मशीन नहीं हैं। हम देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को मल्टीटास्किंग के लिए बनाया ही नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें बनाया है सिंगल काम करने के लिए, मतलब अगर एक टाइम के अंदर एक काम ही करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इबादत कर रहे हो तो सिर्फ़ फ़ोकस इबादत पर करो, बाकी चीज़ों पर फ़ोकस हटा दो अपना। अगर आप बेसिकली मोबाइल फ़ोन पर काम कर रहे हो तो लैपटॉप को छोड़ दो। अब होता क्या है हमारा, हम लैपटॉप के अंदर वीडियो प्ले कर देते हैं कोई ना कोई देखने के लिए, लर्निंग के लिए, वैसे कोई देख रहे होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और साथ अपने मोबाइल के ऊपर हम नोटिफ़िकेशन पढ़ रहे होते हैं। हम फ़ेसबुक खोल के बैठे होते हैं, हम व्हाट्सएप पर स्टेटस लोगों के देख रहे होते हैं, फालतू के लोगों को रिप्लाई दे रहे होते हैं। तो बेसिकली आपने ये मल्टीटास्किंग नहीं करनी, क्योंकि ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है लोगों को अपने फ़ोकस के अंदर। क्योंकि जब मल्टीटास्किंग आप करते हो तो जिससे क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल कचरा होता है, खराब हो रहा होता है वहां से। फिर आपका किसी भी चीज पर फोकस नहीं होता। हमारा ब्रेन बेसिकली फिर बन जाता है एक मंकी की तरह, पेड़ के ऊपर नहीं बैठता, वो छलांगे लगाता रहता है। इसी तरह फिर हमारा माइंड भी छलांगे लगाना स्टार्ट कर देता है। 2 मिनट फेसबुक खोलेंगे, 2 मिनट व्हाट्सअप खोलेंगे, 2 मिनट वीडियो देखेंगे, 2 मिनट काम करेंगे। इसी चक्कर के अंदर आपके दिन, हफ्ते और महीने गुजरते जा रहे हैं और आपको एहसास भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली आपने एक वक्त के अंदर एक काम ही करना है, दूसरे काम को ऑफ कर देना है आपने। तो ये चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, अगर इन पर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो 100% आप अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर पाएँगे, आपका फ़ोकस भी कहीं न कहीं ठीक हो जाएगा। दुनिया के अंदर जो 95% कामयाब लोग हैं, उनका फ़ोकस अपने काम के ऊपर पूरा-पूरा रहता है, और जो दुनिया के अंदर नाकाम लोग हैं, उनका फ़ोकस अपने काम के ऊपर नहीं होता। तो डिपेंड आप पर करता है, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ़ोकस को ठीक कर लेते हो, या फिर जिस तरह आपकी घचड़-मचड़ लाइफ चल रही है, बिल्कुल जो चल रहा है, जो भी दुनिया के अंदर हो रहा है, आप उसी के मुताबिक चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। जिस तरह रेस के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ते रहें। खुद को अंदर इम्प्रूवमेंट ना लेकर आएँ, खुद को बेहतर ना करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिपेंड अब ये आपका करता है। हमारा इतना ही पर्पस है कि हमने आपको एक अच्छी-सी वीडियो बना के प्रोवाइड कर देनी होती है, जिसके बाद देखने के बाद इस पर इम्प्लीमेंट करना या ना करना, वो डिपेंड आप पर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लाइक नहीं करते वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये आप ज़ाती करते हो, ये लाज़मी कर दिया करो। इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हम आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छा कंटेंट ढूँढ कर इंशाल्लाह आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।